are you? I hope you all are doing good. वेलकम बैक ऑन मैथ्स की पाठशाला। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। ये इस सीरीज की सेकेंड वीडियो है। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में आप सभी को एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखें। उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये वीडियो देखें, जिससे आप में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए अंदाज में। Today the topic of this video is trigonometric ratios. In this chapter, we will study some ratios of the side of a right triangle with respect to acute angles. With respect to acute angles. यदि हम एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं के रेशियो का प्रयोग करते हैं। रेशियो अनुपात का प्रयोग करते हैं, तो इन भुजाओं के रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। पोजीशन ऑफ द साइड with respect to angle theta, we call it राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ए बी एंड सी, जिसमें से एंगल ए को हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए, जो एक्यूट एंगल थीटा है, इसके जस्ट सामने की इसकी थीटा के जस्ट सामने की जो साइड होती है, उसको साइड अपोजिट टू एंगल थीटा बोलते हैं। तो एंगल थीटा मतलब कि सम्मुख भुजा। और थीटा से लगी हुई जो साइड होती है, मतलब संलग्न साइड होती है, उसको कहते हैं साइड एडजेसेंट
साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, मतलब कि संलग्न भुजा, संलग्न या इसको बोलते हैं आसन, आसन भुजा। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों इसलिए बताती हूँ कि कुछ जिससे इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल हो हमारी ये वीडियो। आसन भुजा। और सब आपको पता ही है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, बाकी कल आपको बताए थे लंब, इसको लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस, मतलब लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, अब जैसे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जैसे कि इस थीटा को हम यहाँ पे एज्यूम कर दे, कभी कभी दे देता है क्वेश्चन में कि थीटा क्या है, सी पे थीटा है, देन उसके बाद साइड्स हमारी क्या होंगी, तो मैं उसको भी आपको समझा देती हूँ। जब इसकी पोजीशन थीटा की पोजीशन चेंज हो जाएगी, द पोजीशन ऑफ साइड्स, the position of sides change when you consider angle C in place of A, place of A, मतलब कि C को A के प्लेस पे क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अब मैं एक नया ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ, ट्रायंगल A B एंड C। यहाँ पे एंगल को C ही रहने देते हैं जिससे दोनों में डिफरेंस रहे, वहां पे थीटा था और यहाँ पे C है। बस ट्रायंगल मतलब थीटा कहीं भी एज्यूम किया जाए किसी भी न्यून कोण पे, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस सी को हम यहाँ भी रख सकते थे, बट आपको बस इतना पता हो कि जो थीटा होता है उसके जस्ट जो सामने की साइड होती है, फ्रंट की साइड, उसको साइड अपोजिट टू एंगल सी कहते हैं। मतलब कि क्या है, ये अपोजिट साइड है, मतलब कि सम्मुख भुजा, मतलब सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा। अब इसी थीटा से लगी हुई जो साइड होगी संलग्न भुजा, उसको क्या बोलते हैं, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, मतलब कि संलग्न भुजा, लगी हुई भुजा, जुड़ी हुई भुजा, संलग्न भुजा। और लॉन्गेस्ट साइड आपको पता है ये हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस। अब हम आपको बताएंगे द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of the angle theta in right triangle A B C are defined as, जो हमारा पिछला मतलब ट्रायंगल था, ये ए बी और सी, ये वाला ट्रायंगल, इसको लेके क्योंकि इसमें थीटा है तो इसी को लेके हम आपको बताएंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में हम रेशियोज फाइंड आउट करेंगे।
और जैसे कि एडजेसेंट साइड क्या है हमारी, एडजेसेंट साइड बेस है, अपोजिट साइड क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो इसको हम लोग मतलब बेस को बी एज्यूम कर लेते हैं, परपेंडिकुलर को पी और हाइपोटेनस को एच। इफ एडजेसेंट साइड is equals to base is equals to b, comma opposite side is equals to perpendicular is equals to p and hypotenuse is equals to h. Then sine of angle theta is equals to होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। साइड अपोजिट टू एंगल थीटा क्या है, बीसी, बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी। अब साइड अपोजिट एंगल को क्या हमने एज्यूम किया है, परपेंडिकुलर है पी और हाइपोटेन्यूज को एच, पी अपॉन एच। कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपॉन hypotenuse is equals to AB अपॉन AC। AB क्या है, बेस, B अपॉन H। टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा डिवाइडेड बाय बेस क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा इज इक्वल्स टू साइड अपोजिट टू एंगल थीटा क्या है, BC अपॉन AB। BC क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cosec of angle theta, cosec of angle theta is equals to 1 upon sine of angle theta, so sine का opposite h upon p। cosecant cosecant के बाद आप secant of एंगल थीटा इज इक्वल्स टू, सेकेंड किसका अपोजिट होता है, 1 अपॉन कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसाइन ऑफ एंगल थीटा क्या था, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो AC अपॉन AB। AC क्या है, H हाइपोटेनस अपॉन B, H अपॉन B। देन कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल्स टू, ये किसका अपोजिट होता है, 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल्स टू
1/टेंजेंट टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा क्या था, BC अपॉन AB। इसका रेसिप्रोकल AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AB क्या है, B है, और BC क्या है, P है, B अपॉन P। इन 6 आइडेंटिटीज को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, जिसका हम यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं टैन थीटा, उसके साइन का कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ओके, देन the ratios defined above, the ratios defined above are sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cot theta। The ratios cosec theta, the ratios cosec theta, sec theta and cot theta are reciprocal reciprocals of the ratios sin theta, cos theta and tan theta। मतलब इसमें ये बता रहा है कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ये तीनों जो है कॉसेक थीटा के रेसिप्रोकल है। जैसे कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा, सेक थीटा का 1/cos थीटा और कॉट थीटा का 1/tan थीटा। अब हम आप लोग को ट्रिक से बताते हैं, जैसे ये लॉन्ग हो जाएगा, जैसे आपको लर्न करना पड़ेगा कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर कॉस थीटा क्या होता है। तो इसको हम एक ट्रिक से बताते हैं, आपको ट्रिक से हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा आपको। तो ट्रिक किसकी है, 6 रेशियोज को फाइंड आउट करने की। हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रिक बताते हैं। इंग्लिश की ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये है इंग्लिश की ट्रिक। और हिंदी की क्या है ट्रिक, लाल बटे कका, ये है हिंदी की ट्रिक। ठीक है, अब इजीली हम आपको बताते हैं इसमें, जैसे कि इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे साइन थीटा, सबसे पहले क्या आता है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, इसको साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P अपॉन H, ये हो गया आपका। अब कॉस थीटा फाइंड करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और उसके बाद tan थीटा जो फाइंड आउट करेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये बेसिक हो गया। उसके बाद आपको पता ही है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा में इसी का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/sin थीटा, ये तो पता ही है। तो बस इसी का अपोजिट कर दीजिए, H/P। कॉस थीटा का क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा, पता ही है आपको। तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए H/B। और tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा,
कॉट थीटा को क्या होता है 1/tan थीटा इज इक्वल्स टू b/p। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा b/p। इसी में भी आपको हम बता देते हैं, जैसे कि लाल बटे कका को, जैसे हिंदी में क्या है साइन थीटा है, तो लाल बटे कका मतलब एल मतलब लंब, लंब बटे कर्ण, ठीक है। फिर कॉस थीटा अगर फाइंड करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण, ये मतलब आधार और बटे में कर्ण। फिर उसके बाद tan थीटा कहेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू, तो क्या है लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार, ठीक है। अब इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, पता ही है साइन का कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू इसी को पलट दीजिए तो कर्ण बटे में लंब, और कॉस का सेक थीटा इज इक्वल्स टू कर्ण बटे आधार, और tan को होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू आधार बटे लंब, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रिक बता दिए, दोनों को हम एक्सप्लेन भी कर दिए।